दो अमेंडमेंट मतलब कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम अमेंडमेंट लेकर आए जिसके जरिए दो चीजें होती। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस ने कि एक तो जल्द लागू हो जाता, नंबर एक। नहीं होता। नंबर दो, SC ST के अलावा OBC को भी कोटा विद इन कोटा मिल जाता। नहीं होता। आप 2010 का मेरा आपसे आग्रह है, मेरे इंटरव्यू के बीच में सोनिया जी का एक इंटरव्यू चला दीजिए। हाँ, वो 2010 में उनसे पूछा गया 2008 नेटवर्क 18 को ही दिया गया था। हाँ, तो फिर आप निकालिए ना क्या कहा था उन्होंने। तो क्या सोनिया गांधी सही थी कि राहुल गांधी सही है, या जयराम रमेश सोनिया गांधी से ज्यादा तेज हैं? तो आप क्या प्रस्ताव ला रहे हैं? आपको पता है प्रस्ताव में क्या है, आपको पता है आर्टिकल 82 क्या है। आप चाहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, और आपको अगर इतना विरोध था तो आपने पक्ष में वोट क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए था वोट। टीवी पे विरोध हो रहा, राज्यसभा में मैं वही तो कह रही हूँ, फिर आपको नहीं करना चाहिए था। 50 लोगों को बोला जुमला है जुमला है, फिर तुम क्यों कर रहे हो जुमले के लिए? कन्विक्शन है, हिम्मत है तो बोलो ना, नहीं करना। अपनी नियत साफ बता। आपको लगता है जनता देख नहीं रही है? तो मेरा ये मानना है कि अभी आफ्टर थॉट जो है, सिक्का उछाल के बता दे कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश सही है कि सोनिया गांधी सही है। राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, वो तो कब सही है कब गलत है देश नहीं जानता, लेकिन दोनों में से एक बता दे कौन सा नेता सही है कौन गलत है। आज राहुल गांधी से एक बार सवाल पूछा गया, उन्होंने कन्फेशन था उनका, उनसे गलती हुई, उनको देखिए, अफसोस अभी है तो कि OBC कोटा वो नहीं लेकर आए, जो OBC कोटा विद इन कोटा की मांग हो रही है। उन्होंने बोला मुझे अफसोस है कि हम 2010 में नहीं लाए थे। ऐसा है कि राहुल गांधी जी के ऊपर मैं बार बार टिप्पणी करूं तो आपका भी वक्त जाया होगा, मेरा भी नहीं, मैं OBC कोटा पर चाह रहा हूं। मैं राहुल गांधी मैंने जो कहा आपको कि संविधान में जो व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था वो चाहते हैं कि हम लोग संविधान का उल्लंघन करके करें, जो संभव नहीं है। लेकिन विषय यह है, उनका जो OBC प्रेम इतना आजकल उमड़ रहा है, क्या वो जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की अपनी जाति क्या है, क्या कास्ट है देश के प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं बोला कभी भी सरेआम। आप मुझे बताइए क्या कास्ट है? OBC PM है। राहुल गांधी ने और उनके परिवार ने कितने OBC PM बनाए? और क्यों एक गरीब OBC परिवार से आया व्यक्ति 9 साल से प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी और गांधी खानदान की जलालत सह रहा है? एक आदमी उठा उस समाज से देश का प्रधान सेवक बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते, और तुम 9 साल से उस व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे हो। और अगर राहुल गांधी जानना चाहते हैं, जब उनकी माताजी जीवित थी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उस गरीब बूढ़ी माँ के घर में बाहर खड़े होकर जो टिप्पणियां करते थे अभद्र, इतना प्रेम है OBC से। पहले ये बताइए, एक आदमी उठा प्रधान सेवक बना, 9 साल से उनके शब्दों का वार सह रहा है। हमारी पार्टी में 29% सांसद वर्तमान OBC हैं। हमारी सरकार में OBC मंत्रियों की सबसे ज़्यादा संख्या है। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो पहले ये बताए कब उन्होंने लास्ट OBC PM अपनी पार्टी की ओर से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया था? 5%, 10% नहीं, देश की पूरी 100% इकोनॉमी रिमोट कंट्रोल से चलाता था वो खानदान। और आज सोचता है इस ज़माने में, जहाँ एक ज़माना था अमन जी कि वो जो कहते थे वही अखबार में छपता था, टीवी आया, फिर वो जो कहने लगे तो थोड़ी बहुत डिबेट हुई, अब तो डिबेट से भी भागते हैं। फिर आया सोशल मीडिया। जितना जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार होता जाएगा, उतने उतने प्रश्न आते जाएंगे, उतनी उतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होती जाएगी ये कहते हुए कि वो शर्मसार हैं, आप चिंता ना करें। आज भी उन्होंने सवाल उठाया, मैं ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहा है, एक आखिरी वो सवाल चाहते इसलिए हैं कि 90 में से मैं आपको 3 सेक्रेटरी वाला मुझे देखिए, वो क्योंकि मैं, आप कहते हैं कि मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूं कि उनकी सोच इतनी संकुचित क्यों है, मुझसे क्यों बुलवा? 90 OBC, मैंने कहा ना, 90 जो सचिव है जो सरकार चला रहे हैं उसमें 3 OBC है। मैं दोबारा कहती हूँ, क्यों आप, उनकी सोच संकुचित है या वो भ्रमित हैं अथवा उनको ज्ञान नहीं है, मुझसे क्यों टिप्पणी करा रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप कितने सालों से पत्रकारिता करते? हो गए 18-20 साल। 18 साल। आपने देश की सत्ता को, शासन को चलाते हुए किसको देखा है आज तक?
कौन चलाता है? प्रधानमंत्री, सरकार। प्रधानमंत्री की जाति क्या है? ओबीसी। खत्म। हमारे देश में देश की आर्मी, देश की शासकीय व्यवस्थाएं हमेशा कहती हैं कि नव भारत के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप हमें संकुचित दृष्टि से ना देखें, धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर ना बांटें। राहुल गांधी इस राष्ट्र को नई सोच देने की बजाय पुनः बांटने की बात करते हैं। कोई नई सोच नहीं है। और जिस व्यक्ति को न समाज की चुनौतियों की समझ है, जिस व्यक्ति को ना कभी चुनौतियों को समाधान में परिवर्तित करने का अनुभव हो, आप क्यों चाहते हैं मैं किसी ना किसी या हर इंटरव्यू में उस व्यक्ति पर टिप्पणी करूं? ठीक, ये गौरव का विषय है कि 33% आरक्षण हमारे देश की महिलाओं को मिला। क्यों गांधी खानदान से हजम नहीं हो रहा? क्यों नहीं चाहते कि बहनें इसका जश्न मनाएं? क्योंकि मोदी खलता है।